प्रिय विद्यार्थियों, समाजशास्त्र की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबको नमस्कार। आज का जो समाजशास्त्र का वीडियो है वो बीए पार्ट पर सेकंड सेमेस्टर पर है। जो ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर वीडियो बनाए जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में आपको भाग ए पर जानकारी दी। आज जो इस क्लास है समाजशास्त्र का वीडियो है वो भाग बे का क्वेश्चन है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, परिभाषा एवं सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की विवेचना व्याख्या कीजिए। प्रिय विद्यार्थी, जो वीडियो बनाए जा रहे हैं इससे पहले जो बड़े क्वेश्चन आएंगे आपके 4 यूनिट, उसमें से एक एक क्वेश्चन आपको करना है। इससे पहले 4-5 क्वेश्चन पर वीडियो बनाए जा चुके हैं, आप उनको आराम से देखना। आज का जो वीडियो है, जो क्वेश्चन का नाम है सामाजिक परिवर्तन शीर्षक है, इसका अर्थ, परिभाषा और सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप अच्छी तरह समझना है और आज पेपर में आपको हल करना है। प्रिय विद्यार्थी, ये वीडियो आपके लिए बनाए जा रहे हैं। इसमें हम सामाजिक परिवर्तन का अर्थ जानेंगे, परिभाषा और सामाजिक परिवर्तन सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थी, ध्यान देकर पढ़ाई करना, वीडियो को आराम से देखना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सबसे पहले ये आपको देखना जरूरी है कि आखिर पेपर में किस प्रकार का क्वेश्चन आया, हमसे क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, उसी का आंसर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। मान लीजिए क्वेश्चन आपके आ जाता है सामाजिक परिवर्तन का अर्थ लिखिए और सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो चलिए, परिवर्तन, सबसे पहले हम परिवर्तन का अर्थ जानते हैं। परिवर्तन में बदलाव होता है। परिवर्तन मतलब होता है बदलाव। परिवर्तन बदलाव होता है किसी क्रिया अथवा वस्तु की पहले की स्थिति में बदलाव आना ही परिवर्तन है। अर्थात किसी क्रिया अथवा वस्तु की पहले की स्थिति में जो बदलाव आता है, पहले की स्थिति जो बदलाव आता है उसे परिवर्तन कहते हैं। ये चेंज आता है, जो बदलाव होता है। कोई वस्तु ले लीजिए, कोई क्रिया ले लीजिए, पहले की और आज की जो स्थिति है उसमें जो बदलाव है उसे हम परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन के 3 घटक हैं, वस्तु, समय और भिन्नता। वस्तु, समय और भिन्नता, इनसे हम परिवर्तन को समझ सकते हैं। वस्तु का तात्पर्य यह है कि यह कहा जा सकता है कि परिवर्तन आ रहा है। यह तो स्पष्ट होना चाहिए कि परिवर्तन किसी विषय अथवा वस्तु में आ रहा है, क्योंकि बिना वस्तु को बताए परिवर्तन को स्पष्ट नहीं समझ सकते। समय से आशय है कि परिवर्तन के लिए समय का अंतराल होना आवश्यक है। जैसे पहले के समय में शिक्षा पद्धति कैसी थी, आज की शिक्षा पद्धति में, जो पहले की शिक्षा पद्धति और आज की शिक्षा पद्धति में बहुत बदलाव हुआ है। तो ये परिवर्तन घटक हैं, वस्तु, समय, भिन्नता, ये 3 इसके परिवर्तन के घटक हैं क्वेश्चन में। लेकिन ये पूछा जा रहा है आपसे सामाजिक परिवर्तन। अब हम समाज पर आते हैं। परिवर्तन में बदलाव होता है, जो भी वस्तु में जो भी बदलाव है, पहले की स्थिति में जो बदलाव हुआ है उसे परिवर्तन कहते हैं। अब यहां सीधे आइए सामाजिक परिवर्तन पर। अब यहां हम सामाजिक परिवर्तन जानेंगे। सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं समाज की संरचना और संगठन में होने वाले जो बदलाव हैं, यह समाज में घटित होने वाले जो परिवर्तन हैं, समाज में घटित होने वाले परिवर्तन हैं, उसे ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अब आप, यदि आपको समझने में दिक्कत आती है तो आप ये समझिए कि जो हमारी समाज की संरचना है किन किन इकाइयों से मिलकर बनी है। समाज की संरचना मतलब समाज में किन किन इकाइयों से मिलकर समाज बनाया। जैसे समाज अमूर्त है, इसमें समाज में हमारे सामाजिक नियम हैं, सामाजिक प्रतिमान हैं, संस्थाएं हैं, सामाजिक संबंध हैं, कला साहित्य है, बहुत सारे इकाइयों से समाज बनता है। इसमें सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं, व्यवहार, संस्था, प्रथाओं, रीति रिवाज, परंपरा, इनसे सब समाज का निर्माण होता है। और तब इनमें जो बदलाव होता है इसे ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं।
सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, प्रकारों अथवा सामाजिक ढांचे या सामाजिक संगठन में जो परिवर्तन होते हैं उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक परिवर्तन समाज में घटित होने वाले परिवर्तन से है। सामाजिक परिवर्तन मतलब होता है समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों से है। जैसे सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक व्यवहारों, संस्थाओं, प्रकारों, सामाजिक ढांचे, सामाजिक संगठन, इनमें जो बदलाव होते हैं, इनमें जो परिवर्तन आता है उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हमारे व्यवहार में बदलाव, हमारे रीति रिवाज में बदलाव, हमारे कार्यों में बदलाव, हमारी प्रक्रियाओं में बदलाव, इनमें जब बदलाव परिवर्तन होता है उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। आगे परिभाषा लिखनी है जॉनसन के अनुसार। महान समाजशास्त्री जॉनसन ने जो सामाजिक परिवर्तन है उस पर परिभाषा दी है अपनी। अब देखिए, एक बात है, इस पर साधारण से भाषा में आपको समझाना चाहता हूं। जो समाज देख रहे हैं, सोसाइटी, ये परिवर्तन था, हमने आंखों से देख रहे हैं कि हमारे पहले का समाज था उसमें हमारे कच्चे घर थे, रहन सहन के तरीके कुछ अलग थे, बोलचाल कुछ तरीके अलग थे, सामाजिक संबंध हमारे कुछ अलग थे। लेकिन जो आज का, यदि हम उस समाज से तुलना करते हैं, आज का समाज बहुत बदल गया, बहुत परिवर्तन हुए। इसमें रहन सहन बदल गया, खान पान बदला, हमारी आवास व्यवस्था बदल दी, पक्के मकान हुए, कुर्सी टेबल आई, कूलर पंखा सुविधा बदल दी। तो इस प्रकार जो बदलाव होता है उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इससे पहले के समाज थे उसमें बिजली, लाइट, कूलर पंखा इनका अभाव था। लेकिन आज जैसे जैसे बदलाव हुए, परिवर्तन हुआ है, मशीनों का विकास हुआ, नई नई मशीनें चली, तो इससे समाज बदला। तो ये सब जो बदलाव देख रहे हैं, ये सब बदलाव सामाजिक परिवर्तन है। वैसे सामाजिक परिवर्तन को आप इससे देख सकते हैं, जो ये अपनी घड़ी, कूलर पंखा, ये भौतिक संस्कृति में आती है। फिर भी सामाजिक परिवर्तन को आप ऐसे समझो, समाज की प्रक्रियाओं में बदलाव, मानव व्यवहार में बदलाव, सामाजिक संबंधों में बदलाव, सामाजिक संस्थाओं में बदलाव, सामाजिक प्रकारों में बदलाव, इनमें जब बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरी परिभाषा है मेकाइवर पेज की। मेकाइवर पेज, महान समाजशास्त्री मेकाइवर पेज एक ऐसे समाजशास्त्री, महान समाजशास्त्री जो सामाजिक संबंधों की बात करते हैं कि समाज का निर्माण भी सामाजिक संबंधों से होता है। समाजशास्त्र भी समाज का ही सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। मेकाइवर पेज ने समाज के ऊपर बहुत बढ़िया परिभाषा दी है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो उस सामाजिक संबंधों जो परिवर्तन होते हैं, जो उनमें बदलाव जो आता है, उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये परिभाषा बहुत आसान है मेकाइवर पेज की। मेकाइवर पेज ने ये लिखा है कि जो सामाजिक संबंधों में जो हमारे बदलाव होते हैं, सामाजिक संबंधों जो हमारे बदलाव आते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। क्योंकि मेकाइवर पेज सामाजिक संबंधों को ज्यादा महत्व देते हैं और सामाजिक संबंधों से ही हमारा समाज बना है, क्योंकि संबंधों से ही पूरी दुनिया का जाल बना हुआ है। हमारे रिश्ते नाते, हमारे जो रिश्ते नाते बहुत अच्छे हैं, इनसे हम जुड़े हुए हैं, एक जाल की तरह बंधे हुए हैं, और हमारे इन जाल से, रिश्तों से ही हमारी आवश्यकता पूर्ति हम करते हैं। तो मेकाइवर पेज की परिभाषा है, समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में है। केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। मेकाइवर पेज लिखते हैं कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में है, और सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन होते हैं उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अगली परिभाषा डेविस की है। किर्कसले डेविस महान समाजशास्त्री, वो भी ये लिखते हैं, सामाजिक परिवर्तन में हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात सामाजिक ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। डेविस बोलते हैं सामाजिक ढांचे और संगठन प्रकारों में जो बदलाव होते हैं उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संगठन, सामाजिक ढांचे में होने वाले बदलाव को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन समाज के संरचना
वे सामाजिक संगठन में होते हैं। सामाजिक परिवर्तन समाज की संरचना व संगठन में होते हैं। तो समाज की संरचना और संगठन में जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन आता है, उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जिस समाज की संरचना में इकाइयां हमारे, जैसे हमारे व्यवहार है, संस्थाएं हैं, प्रकार हैं, सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, इन सब में जो बदलाव आता है सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक ढांचे, सामाजिक संगठन, सामाजिक प्रकारों में जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन होते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो जो एक परिभाषा है, इन सभी परिभाषाओं से यही निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक परिवर्तन में वे परिवर्तन सम्मिलित हैं। जो ये परिभाषा दी है लेखकों ने, इनसे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन में वे परिवर्तन सम्मिलित हैं जो मानवीय क्रियाओं, एक को ध्यान से सुनना, जो मानवीय क्रियाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रकारों, प्रथाओं अथवा सामाजिक ढांचे वे सामाजिक संगठन और समाज के आकारों में होते हैं। अर्थात सामाजिक परिवर्तन उसे कहते हैं जैसे मानवीय क्रियाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं, मानव व्यवहारों, प्रथाओं, संस्थाओं, इनमें जो बदलाव, इनमें जो परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। चलिए, सामाजिक परिवर्तन समाज की संरचना और उसमें प्रकार में परिवर्तन है। मेकार पेज यही कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन जो हमारे संबंधों में परिवर्तन होते हैं उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अब परिवर्तन है किसी एक व्यक्ति को नहीं मान सकते, परिवर्तन प्रक्रिया संपूर्ण समाज को मानी जाती है। सामाजिक परिवर्तन व्यक्ति विशेष अथवा कुछ व्यक्तियों में आए परिवर्तन को नहीं कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन किसी व्यक्ति विशेष में परिवर्तन आने से नहीं होता है। संपूर्ण समाज में जो बदलाव देखते हैं आप, जो परिवर्तन आता है, वही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इसका संबंध संपूर्ण समाज से होता है। जैसे हमारे रीति रिवाज में बदलाव आ रहा है, रहन सहन में बदलाव आ रहा है, खान पान में बदलाव आ रहा है, समिति संस्थाएं में बदलाव आ रहा है, सामाजिक संबंधों में बदलाव आ रहा है, हमारे प्रकारों में बदलाव आ रहा है, रहन व्यवहारों में बदलाव आ रहा है, जो सभी परिवर्तन आप देख रहे हैं इसे सामाजिक परिवर्तन आप कहते हैं। अब सामाजिक परिवर्तन की विशेषता यदि आपसे भाग पूछ रही है, अब सामाजिक परिवर्तन विशेष सामाजिक प्रकृति, समाज स्वाभाविक घटना, मतलब परिवर्तन अवश्य होता है। लेकिन हम क्वेश्चन को ध्यान में रखते हैं, क्वेश्चन के आधार पर ही हम बात करेंगे। अब आप अर्थ परिभाषा हो गई, अब आपसे पूछ रहे सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत में सबसे पहले आप ऑरबन का सिद्धांत है। सिद्धांत का नाम है सांस्कृतिक विलंबन या पिछड़न का सिद्धांत। ये ऑरबन का सिद्धांत है, सांस्कृतिक विलंबन या पिछड़न का सिद्धांत भी कहते हैं इसे। ऑरबन का सिद्धांत है सांस्कृतिक विलंबन या पिछड़न का सिद्धांत। लेखक का नाम है ऑरबन, महान समाजशास्त्री थे ऑरबन। इन्होंने अपने सिद्धांत अपनी पुस्तक सोशल चेंज में दिया और इस पुस्तक में सामाजिक परिवर्तन की इन्होंने अच्छी तरह व्याख्या की और हमें बताने की कोशिश की समाज बदलाव या सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं, कि किस प्रकार से समाज में घटित होते हैं। बहुत अच्छा सिद्धांत है ऑरबन का। सामाजिक परिवर्तन को इन्होंने अपने सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट किया। ऑरबन ने संस्कृति के द्वारा हमें सामाजिक परिवर्तन को समझाने की कोशिश की है। ऑरबन ने कहा है कि संस्कृति सामाजिक विरासत को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया है। ऑरबन समाजशास्त्री हैं जिन्होंने संस्कृति विरासत संस्कृति को दो भागों में बांटा है। आप बिल्कुल साधारण शब्दों में समझिए, ऑरबन ने जो हमारी संस्कृति है उसको दो भाग बांटे, एक तो भौतिक संस्कृति, एक अभौतिक संस्कृति। क्योंकि इसका नाम ही सांस्कृतिक विलंबन है। विलंबना मतलब विलंब होना, पीछे रह जाना। दो शब्द है सांस्कृतिक विलंबना, मतलब दो संस्कृतियों में एक संस्कृति पीछे रह जाती है, उसे सांस्कृतिक विलंबन कहते हैं। विलंबन मतलब पीछे रहना। किसी दो संस्कृति में एक संस्कृति पीछे रहती है, एक संस्कृति तेजी से गति से आगे निकल जाती है, उसे कहते हैं सांस्कृतिक विलंबन सिद्धांत या पिछड़न का सिद्धांत। तो ऑरबन ने इस सिद्धांत के माध्यम से हमें सामाजिक परिवर्तन को समझाने की पूरी कोशिश की है। तो इस सिद्धांत को एक अच्छे तरीके आप समझिए कि ऑरबन का सांस्कृतिक विलंबन या पिछड़न का सिद्धांत क्या है। ऑरबन ने
संस्कृति के दो रूप बताए हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। अब सबसे पहले हम भौतिक संस्कृति को समझें। भौतिक संस्कृति मानव निर्मित हजारों वस्तुएं होती हैं जो मानव अपने हाथों से निर्मित करता है, अपने हाथों से बनाता है। हजारों औजार वस्तुएं जो मूर्त होती हैं उसे कहते हैं भौतिक संस्कृति। कोई जल्दीबाजी नहीं है। भौतिक संस्कृति आपको पहले भी वीडियो में बताई जा चुकी है। भौतिक संस्कृति वो होती है जो मानव के द्वारा वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, हिला सकते हैं, नाप तोल आकार नाप सकते हैं। जैसे हमारे पेन, पंखा, कूलर, घड़ी, मकान, जो भी आप देख रहे हैं, वस्त्र, ये सब भौतिक संस्कृति। दूसरी तरफ अभौतिक संस्कृति जिसमें जो अमूर्त होती है, इसका संबंध सामाजिक संबंध, हमारे रीति रिवाज, हमारे परंपराएं, जनरीतियां, प्रथाएं, प्रतिमान, सामाजिक नियम, सामाजिक मूल्य, इनसे होता है। तो दो संस्कृति, दो विरासत, दो संस्कृति और मैंने संस्कृति दो भागों में बांटा है। अभौतिक संस्कृति में जैसे मैंने बताया थी, प्रथाएं, जनरीतियां, कानून, धर्म, कला, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, विश्वास, ये आती हैं जो अमूर्त है। और भौतिक संस्कृति में हजारों वस्तुएं, पेन, घड़ी, कूलर, पंखा, ये सब आती हैं। अब सांस्कृतिक विलंबन एवं सामाजिक परिवर्तन। सांस्कृतिक विलंबन एवं सामाजिक परिवर्तन, इनसे समाज बदलाव किस प्रकार से होता है, परिवर्तन किस प्रकार से आता है। अब साधारण शब्दों में संक्षिप्त रूप में ये बताना चाहता हूं। सांस्कृतिक विलंब सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे पिछड़न का सिद्धांत भी कहते हैं। ऑरबन ने लिखा है कि पिछले कुछ वर्षों में, आप भी देख रहे हैं, पिछले कुछ वर्षों में दोनों ही संस्कृति ने काफी विकास किया है, लेकिन जो वर्तमान समय है उसको देखिए कि नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ, नई नई घड़ियां बाजार में आ गई, नई नई औजार, नई नई मशीन, कल वस्त्र, नए नए कंप्यूटर, बहुत सारे जो हजारों वस्तुएं बाजार में आती है। मतलब भौतिक संस्कृति लगातार आगे बढ़ रही है, विकास कर रही है। संस्कृति अभौतिक में बदलाव हुए लेकिन इतने नहीं हुए। तो वर्तमान समय में जो भौतिक संस्कृति है वो लगातार आगे की ओर बढ़ रही है। अर्थात जो मानव विज्ञान का युग है, वैज्ञानिक युग में मानव अपने सुविधा के लिए बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण करता है, औजारों का निर्माण करता है, सुविधाओं के लिए मशीनों, कूलर, पंखा, घड़ी, सब ये इसका निर्माण कर रहा है। तो भौतिक संस्कृति तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, अभौतिक संस्कृति इसके तुलना में धीमी गति से आगे बढ़ रही है। अभौतिक संस्कृति में इतने बदलाव नहीं हुए हैं। आप देख लीजिए, आपके रीति रिवाज, आपके सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक मूल्य, इनमें बदलाव हो रहा है लेकिन कम, बहुत धीमी गति से चल रही है। और दूसरी तरफ भौतिक संस्कृति बहुत तेज गति से आगे दौड़ रही है। आए दिन नए नए आविष्कार, नई नई वस्तुओं का निर्माण, नए नए औजार मशीनों का निर्माण हो रहा है। जगह जगह सड़कें, रोड लाइट, ट्रेन, रेलगाड़ी, जो भी वाहन के आवागमन के साधन लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इनका विकास लगातार ये आगे बढ़ते जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अभौतिक संस्कृति पीछे है। हमारे नियम, बहुत जो हमारे प्रथाएं, रीति रिवाज, रहन सहन तरीके, हमारे काम, ये सब आज भी पहले जैसे बदलाव है लेकिन बहुत कम हुए हैं। तो इस सिद्धांत का सार यह है कि इससे दोनों संस्कृति में असंतुलन की स्थिति होती है। इस असंतुलन को समाप्त करने के लिए भौतिक और अभौतिक परिवर्तन में व्यवस्था और अनुकूलन होना आवश्यक है। और मैंने लिखा है इस असंतुलन को समाप्त करने के प्रयास भी किए जाते हैं। और मैंने लिखा है कि वर्तमान समय मशीनों तथा कल कारखानों पुर्जों विकास तेजी से खूब हो रहा है, परंतु अभौतिक संस्कृति, धर्म, कला, ज्ञान, विश्वास, विज्ञान, इनमें परिवर्तन बहुत कम हुए हैं। तो स्पष्ट है कि भौतिक संस्कृति लगातार आगे बढ़ रही है, अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत कम हो रहे हैं, तो इसका प्रभाव समाज पर पड़ता है, तो इससे सामाजिक परिवर्तन होते हैं। ये और मन की मान्यता है। वर्तमान समय में वैज्ञानिक विकास हुए हैं, प्रगति परिणाम स्वरूप औद्योगिकरण तथा मशीनीकरण में वृद्धि हुई है, अनेक नवीन आविष्कार विकसित हुए हैं। ये सब भौतिक परिवर्तन है, परंतु इसको तुलना में अभौतिक संस्कृति धीमी गति से परिवर्तन हो रही है। जैसे श्रम कल्याण के नियमों विकास धीमा हो रहा है, श्रम कल्याण की संस्थाओं का विकास धीमी गति से हुआ है। अब विगत वर्षों में सड़क यातायात वृद्धि हुई है, परंतु यातायात के नियमों संबंधी पालना
आपकी गति धीमी है, जैसे आपके गांव में सड़क बनी, शहर में सड़क बनी, खूब अच्छी सड़क बनी, लेकिन अब भी आज भी यातायात के नियमों को पुलिस के द्वारा पालन करवाया जाता है, पुलिस की आवश्यकता होती है। तो ये नियम है, कानून है, ज्ञान, ये पीछे है। हमारे शहर में, सिटी में सड़क बनी, हम खूब आवागमन करते हैं, नई नई मोटरसाइकिल घूमते हैं, लेकिन आज भी अता पता नहीं है दाएं चलना बाएं चलना, दाएं चलना बाएं चलना, ये पुलिस के द्वारा लागू किए जाते हैं। तो इससे ये मतलब हुआ कि भौतिक संस्कृति में आप जल्दी ग्रहण कर रहे हैं, भौतिक संस्कृति विकास आगे बहुत तेज गति से हो रहा है, जबकि अभौतिक संस्कृति पीछे है। तो ये इसे कहते हैं पिछड़न का सिद्धांत। भौतिक संस्कृति आगे चले जाती है, अभौतिक संस्कृति में कम परिवर्तन होते हैं, पीछे रह जाती है, इसे ही कहते हैं सांस्कृतिक विलंबन या पिछड़न का सिद्धांत। इसी को इस सिद्धांत के द्वारा और बनने सामाजिक परिवर्तन को समझाने की हमने पूरी कोशिश की है। भौतिक संस्कृति में परिवर्तन पहले होता है और भौतिक संस्कृति में परिवर्तन होने के कारण ही अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन होता है, अर्थात अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन बाद में ये विलंब से होता है। मतलब भौतिक संस्कृति में परिवर्तन पहले होता है, अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन विलंब से होता है। भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति तुलना में बहुत तेज आगे से बढ़ी है और अभौतिक संस्कृति बहुत तेज पीछे पड़ी है। भौतिक संस्कृति के प्रत्येक तत्वों को एक निश्चित उपयोगिता होती है, उसको ग्रहण करने के लिए व्यक्ति अपने मनोभाव, विश्वास, रुचि आदि को त्यागना नहीं पड़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, और बनना ये बहुत बढ़िया सिद्धांत है। इस सिद्धांत के द्वारा सामाजिक परिवर्तन को समझाया। इसका सिद्धांत का नाम है सांस्कृतिक विलंबन पिछड़न का सिद्धांत। इसने संस्कृति के द्वारा इस सामाजिक परिवर्तन को समझाया कि दो संस्कृति दो प्रकार है, भौतिक संस्कृति अभौतिक। भौतिक संस्कृति बहुत तेज गति से वर्तमान समय में मशीनीकरण तथा औद्योगिकरण में वृद्धि होने से ये तेज गति से आगे और बढ़ रही है, जबकि अभौतिक संस्कृति जैसे हमारे कला, ज्ञान, विश्वास, विज्ञान, ये सभी हमारे जैसे प्रथाएं, रीति रिवाज के नियम, सामाजिक प्रतिमान, इनमें बहुत धीमी गति से बदलाव हो रहे हैं। अर्थात अभौतिक संस्कृति पीछे की ओर है, भौतिक आगे की ओर है। भौतिक आगे निकल जाती है, अभौतिक पिछड़न पीछे रह जाते हैं। इससे समाज में बदलाव होते हैं। तो ये सिद्धांत किसका है? और का बहुत बढ़िया सिद्धांत दिया है, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के द्वारा सामाजिक परिवर्तन को हम समझ सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, क्वेश्चन का पहले मैं आपको मैंने नाम बताया। क्वेश्चन का नाम है सामाजिक परिवर्तन क्या है एवं सामाजिक परिवर्तन सिद्धांतों की व्याख्या की थी। इसमें महत्वपूर्ण सिद्धांत आपको पढ़ाया आज सांस्कृतिक विलंबन या पिछड़न का सिद्धांत। क्वेश्चन यदि पेपर में आता है तो अच्छे प्रकार से हमको करना है। और ये सोसाइटी है, आप क्वेश्चन के माध्यम से समाज को समझेंगे, समाज बदलाव के कारण क्या है, किस प्रकार समाज में परिवर्तन होते हैं और आम परिवर्तन को आपके सामने भी बहुत ज्यादा परिवर्तन दिन प्रतिदिन होते रहे हैं। तो ये परिवर्तनों को जानना समझना बेहद जरूरी है हमारे लिए। हम समाज शास्त्री हैं, हमको देखना है परिवर्तनों किस प्रकार से होते हैं, आखिर परिवर्तन से परिणाम क्या होता है समाज में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो इसी क्वेश्चन पर है। जो अगला वीडियो बनाएंगे एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। अगला बड़ा क्वेश्चन पे वीडियो बनाएंगे। जो आज का क्वेश्चन था वो यही था, सामाजिक परिवर्तन का परिभाषा, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। आप वीडियो को देखते रहिए आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मेरे सभी को नमस्कार।